केवल कहने मात्र से शब्दों का उच्चारण करने से कुछ होने वाला नहीं होता। हम शब्दों को बोल रहे हैं, शब्दों का संग कर रहे हैं। हम कभी सोचा हम यहाँ क्या कर रहे हैं? शासक जी, जब आपका मनोदशा बदलेगा नहीं, मन की स्थिति नहीं बदलेगी शासन की, तब तक कहीं हमारे अंदर कोई सुधार आ जाए तो सुधार आ नहीं सकता। सुधार हम अपने आप से कर भी नहीं सकते, ये भी बात। सुधार करने वाला परमपिता परमात्मा है। ये हमारा कैसे सुधार करेगा, हमको इस विषय में चिंतन करना है। महापुरुष तो शांति है, शांत थोड़ा हम विचार करें कि सतगुरु हमारे ऊपर कब लीजिएगा, कैसे लीजिएगा, कैसे मेरा कल्याण करेगा। यहाँ तो सब सदगुरु हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ब्रह्म से खाली है, सब ब्रह्ममय है। हम कहते जरूर सिया राम है सब जगह, करो प्रणाम जोर जुग पानी, खाली कहते हैं कि इस पर हमारा जीवन अमली है। हम अमल में लाते हैं इस बात को, सब में ब्रह्म देखते हैं। खाली साथ संगत में हम आके बोल दिया नहीं, महापुरुषों हमारा सुधार गोसाई जी कहें हम नहीं कर रहे। साथ संगत जी, सत का सुधार हो सकता है, सत का सुधार हो सकता है। बाबा जी को लिखना पड़ा, सत सुधरन सत संगत पाई, जैसे पारस परस कुघात सुहाई। जैसे पारस के स्पर्श से, कुघात मतलब लोहा, वो कंचन बन जाता है, वो सुधर जाता है। लेकिन एक जगह और लिख दिया गोसाई जी कि जो मूर्ख होते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, हमारी धार्मिक पुस्तिका कह रही है, ये कहीं का बात, ये तुलसीराम जी बोल रहे हैं, तुलसीराम जी नहीं बोल रहे हैं, हमारे महापुरुष क्या कह रहे हैं, हमको संदेश दिया है। क्या दिया है कि मूर्ख हृदय नचे, जो गुर मिलहि बिरंच समी, अफूल ही फलहीन भेष, जो बरसई अमृत सुधार। अमृत की बरसात इस अवध में काहे की बरसात हो रही है? अमृत की बरसात हो रही है, लेकिन फिर भी हम न फूल रहे हैं न फल रहे। क्यों? इस बात पे हम सबको विचार करना है। सत्संग जी, गोसाई जी लिखा किया रहस्य रघुनाथ का देख लिया, इसको कोई वेद जान नहीं सकता। और सत्संग जी जिसके अंदर कुछ अंकुरित है, कोई चीज, हाँ, तो इनसे तो बहुत दूर है। हम दूसरे को पढ़ टिप्पणी कर जाते हैं सत्संग जी, अरे कौन है दूसरा? दूसरा कौन है? हम कभी सोचे इस बात विषय पर, कभी चिंतन किए, कभी मनन किए कि कौन पढ़ाया है यहाँ पे? सत्संग जी को शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ रथ पर बैठ करके विश्व विजय के उद्देश्य से
बदल दिए कि जहां हम पांडित्य लोग होंगे वहां पर हम साथ करेंगे, हमको कोई हरा नहीं सकता। ये उनके मन में विचार उठा शंकराचार्य जी को कि मुझको कोई शास्त्रार्थ में हरा नहीं सकता। थोड़ी दूर जाने पर, जैसे 1-8 किलोमीटर जाने पर एक चंडाल आ गया। क्या आ गया? चंडाल। चंडाल के पीछे पढ़नी बाजी होती थी, घंटी बजी रहती थी, हाँ, घंटी बजती थी, बढ़नी साफ करते चले जाते थे, हाँ, और लोग सामने से कि हमारे सामने चंडाल न पड़े, तो आके बीच रास्ते में खड़ा हो गया। जितने उनके शिष्य थे सब हड़बड़ा गए। उनके जितने शिष्य थे सब हड़बड़ा गए। अरे महाराज जी, अब कैसे होगा? ये तो चंडाल सामने आके खड़ा, हम सब अपवित्र हो गए। भाई देखिए क्या बात है, कुछ रहस्य है इसमें जरूर। उससे पूछे, भाई आप क्या चाहते हो? क्या? मैं तो कुछ नहीं चाहता, आप क्या चाहते हो? मैं तो कुछ नहीं चाहता, लेकिन आप क्या चाहते हो? किस उद्देश्य से चले हो? क्या हम तो शास्त्र करने के उद्देश्य से चले हैं। तो उसने कहा, महाराज जी आपसे एक प्रश्न है। महाराज जी आपसे एक प्रश्न है। कहनो क्या? कल को पढ़ा, हमको इसी का उत्तर आप बता दीजिए। हमने बना दी है? उसने वो चंडाल नहीं था, भगवान थे कि तो चंडाल का भेष बना लिए थे, उसकी परीक्षा लेने के लिए आगे थे। कौन पढ़ा है? कौन पढ़ाया है? शंकराचार्य रथ पर से उतरे, साष्टांग दंडवत गिर गए कि महाराज जी हमसे बड़ी भूल हो गई, मेरी गलती को क्षमा कीजिए, मैं नहीं समझ पाया, मेरे अंदर अहंकार कुछ हो गया कि मुझसे बड़ा कोई पंडित ज्ञानी विद्वान नहीं है। तो सत्संग जी यहाँ पर तो सारे के सारे अहंकार चूर किए जाते हैं। ये स्वयं चूर, इसका खुराक ही अहंकार है। इसका खुराक क्या है? यही अहंकार। सत्संग जी दास यहाँ बैठा है आपके लिए। लड़का अस्पताल में है, सुबह ये बता हो गया कि बाबूजी हम नहीं बचेंगे, तो हमारे बच्चों को क्या कर? जब तक गया तब से रोता, ये तूने क्या किया? आज यदि भी हमारे अफसर दोबारा उसकी बात सुन करके कि बाबूजी आप हमारे बच्चों का ख्याल करें, हमको जाने का दुख नहीं, केवल बात कि जब हमारी अवस्था ये आ गई कि आपको सेवा करना है तो आप हमको आज्ञा दे दोगे बाबूजी, आप हमारे बच्चों की सेवा देखभाल करिएगा। ये तो सत्संग जी यही में लड़का ठीक हो गया, यही पे सदगुरु ने कृपा की वो लड़का ठीक हो गया। केवल एक दिखावापन के लिए वो अस्पताल में गया हुआ। किसके लिए? केवल मात्र संतोष के लिए। हमको तो संतोष है, हमको तो संतोष है, लेकिन बच्चों को गए, हमको नहीं ले गए। कहना पूजा मत, अभी सदगुरु का खेल है, हमको क्यों नहीं ले गए? समझना चाहिए, समझना पड़ता है। अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता,
अहंकार की भाषा नहीं बोल रहा है महापुरुष, तो ये सदगुरु की कृपा की बात बोल रहा है। यहाँ पे न होता, हम अपने छोटे से काम के लिए लेट हो जाएंगे, हमारी आदत में सुधार नहीं होगी। हम 2 घंटे बोलेंगे, 1 घंटे काम से काम नहीं का भाव पहले आ जाता है, और एक ही शब्द को बार बार रिपीट किया जा रहा है, दोहराया जा रहा है, और उसको कोई सुनने वाला भी नहीं, कोई ग्रहण करने वाला भी नहीं। हम केवल जहां हमको लोग जाने, अरे जनाने वाले को आप जानो, वो खुद जनाएगा। आप अपने से अपने को जमाना चाहेंगे तो आपको कोई नहीं जानेगा। आप अपने से जनाना चाहोगे, कोई नहीं जानेगा। सत्संग जी, जब इसकी कृपा होगी, सदगुरु की कृपा होगी। सत्संग जी, दास क्या कहते, दास कई बार बता चुका है, दास केवल मात्र सेवक है और कुछ नहीं है। दास अपने को कुछ मानता नहीं कि मैं कुछ हूं। अभी हमारे लालता प्रसाद जी कहेंगे 4 बात करेंगे तो आप निरंकारी बनेंगे। 4 बात नहीं, 400 बात करें लेकिन निरंकारी नहीं बन सकते। 4 बात नहीं, 400 बात अगर तू प्रतिज्ञा करके अपनाई ले, लेकिन कह कि निरंकारी बन जाई, ये अपने समाज में किसी को बनाया है ना बनाएगा। हम इसको जान जाए बस इतने बहुत है। हम इसको सदगुरु की राही क्या करें, जान जाए, और सदगुरु का वचन मानकर तो उस पर चल जाए, इतने काफी है। और निरंकारी बनना तो लोहे चलाने कोई बन ही नहीं सकता। सत्संग जी, ये दास का चैलेंज है, क्योंकि अपनी क्षमता में ये किसी को बनाया नहीं है। कि बनाया है, एक प्रमाण है। हम तो भाई कम पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ तत्वा पढ़े लिखे लोग बैठे। तो सत्संग जी, तब समाप्ति है। एक